लेह के दौरे के दौरान राजनाथ सिंह ने लद्दाख के चुने हुए सांसदों और विधायकों से भी इस बीच मुलाकात की है और इस बैठक में करगिल, लेह और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के प्रतिनिधि शामिल हुए। राजनाथ सिंह के सामने प्रतिनिधियों ने क्षेत्र के विकास पर ध्यान देने की बात कही। तो दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात करगिल और लद्दाख की पार्टियों के नेताओं ने भी केंद्र सरकार से मुलाकात करने की पुष्टि कर दी है। इसके तहत 1 जुलाई को करगिल और लद्दाख के नेताओं को दिल्ली आमंत्रित किया गया है। सरकार ने अलग अलग राजनीतिक दलों को न्योता भेजा। बैठक के बारे में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने पुष्टि की कि उसे न्योता मिल चुका है और हम सब जाएंगे। हमारे कुल 11 मेंबर है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के, और जाके जो अपना एजेंडा है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के सामने रखेंगे। उन एजेंडा में हमारे मेन 2 एजेंडा है। पहला ये है कि प्री-5 वाले अगस्त वाले पोजीशन को जो है जम्मू एंड कश्मीर का रेस्टोर करें, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका सुप्रीम कोर्ट में है, सब जुडियस है, उसमें टाइम लग सकता है। तो इन द मीन टाइम जो है हम ये डिमांड करेंगे कि लद्दाख को जो एक फुल फ्लेज्ड जो स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो लद्दाख के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति की आइए बात करते हैं। महाराष्ट्र में करोड़ों की वसूली के खेल में फंसे अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने यह गुत्थी सुलझा ली है कि सचिन वाजे के द्वारा कैसे वसूली कांड चल रहा था। आप भी करोड़ों की इस हेराफेरी का पूरा काला चिट्ठा देखिए। पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे पर वसूली का आरोप। पूर्व मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप। महाराष्ट्र की 100 करोड़ी कांड की परतें उधड़नी शुरू हो गई हैं। सच के अध्याय खुलने लगे हैं। वसूली कांड की जांच में ईडी की टीम ने नोटों की चेन को पकड़ते पकड़ते महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर शिकंजा कस दिया। आरोप है कि देशमुख से संबंध रखने वाले एनजीओ को निजी कंपनियों ने भारी भरकम रकम ट्रांसफर की है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनका परिवार साई शिक्षण संस्थान नामक एक एनजीओ चलाता है। जब ईडी ने पूछताछ की तो पता चला कि पिछले महीनों में इस एनजीओ को 4 करोड़ से ज्यादा रुपए का डोनेशन मिला है। जब इन डोनेशन देने वालों की कुंडली निकाली गई तो पूरा सच सामने आ गया। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में बताया है कि 4 कंपनियों ने देशमुख की एनजीओ को डोनेशन दिया था। चारों कंपनियां दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं। ईडी ने जांच की तो पता चला कि चारों शेल कंपनियां हैं, यानी इनका कोई टर्नओवर नहीं है, सिर्फ कागजों पर चल रही हैं। 17 और 23 जून को ईडी ने कंपनी के मालिकों से पूछताछ की। मालिकों के मुताबिक डोनेशन के लिए नागपुर से एक शख्स ने इनसे संपर्क किया था। आरोप है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री खुल्लम खुल्ला वसूली रैकेट चला रहे थे और सरकार में किसी को भनक तक नहीं थी। दूसरी तरफ पैसे लूटने और पचाने का तरीका इतना सीधा कि जांच सिर्फ शुरू करने की जरूरत थी। सारे सबूत जैसे खुद ब खुद सामने आने के लिए इंतजार बैठे थे। कड़ियां जुड़नी शुरू हुई तो सीधे देशमुख कटघरे में खड़े हो गए। आरोप है कि कंपनियों को हवाला के जरिए 4 करोड़ 18 लाख रुपए कैश मिले। कंपनी मालिकों के मुताबिक ये पैसा अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश ने भेजा था। ऋषिकेश को ये रकम पिता अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे से मिली थी और कुंदन शिंदे को 4 करोड़ 70 लाख रुपए देने की बात निलंबित इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने मान ली है। वाजे के मुताबिक ये पैसा उसने मुंबई के पब और बार मालिकों से वसूला था। सचिन वाजे पहले ही कबूल कर चुका है कि उसे बार और पब से पैसे कलेक्शन का टारगेट दिया गया था। परमबीर सिंह ने भी इस चीज का जिक्र अपने लेटर में किया था और इस वसूली का सरगना उसने तत्कालीन गृह मंत्री को बताया था। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में नंबर 1 का जिक्र किया है। ये नंबर 1 सचिन वाजे का गढ़ा हुआ कोड है। वाजे जब पब और बार मालिकों से पैसे वसूलता था तो उन्हें यही कहता था कि ये पैसा नंबर 1 के पास जाना है। हर राज्य की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन होती है, तो फिर नंबर 1 भी गृह मंत्रालय का मुखिया ही हो सकता है। वसूली कांड में ईडी की टीम ने शनिवार को अनिल देशमुख को बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। अगली तारीख मंगलवार की है। अब इस मामले पर जोरदार सियासत हो रही है।
वादे वसूली गैंग मामले में वादे के 100 करोड़ के कलेक्शन में संजीव पालांडे और कुंदन शिंदे ये अनिल देशमुख की सहायता करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुए। इसके कारण दोनों की कल देर रात गिरफ्तारी हुई। मुझे विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में अनिल देशमुख भी गिरफ्तार होंगे। दबाव में लाके उनके ऊपर हर तरीके का फर्जी केसेस करके उनको पूरी तरह से चुप बिठाने का, उनका बदनामी करने का, उस राज्य में जो सरकार है उसकी बदनामी करने का, और उसके लिए ये तीनों डिपार्टमेंट का प्रयोग करके ये सब काम करने का, ये उसका ही तरीका है। जो अनिल देशमुख जी के ऊपर ईडी और इसका सब समन्स और ये सब हो रहा है, ये बाकी कुछ नहीं, ये गंदी राजनीति का और एक पाठ बीजेपी महाराष्ट्र में पढ़ा रही है। एनसीपी देशमुख को क्लीन चिट दे चुकी है। उद्धव खामोश हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में वसूली के इस खेल में अनिल देशमुख आखिरी खिलाड़ी हैं या फिर वो भी सिर्फ एक मोहरा है। मुंबई से विद्या, मुस्तफा शेख, दिवेश सिंह और दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।